धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अजीब खेल है, उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। हे पार्थ, जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो, हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। कर्मों में सुधार होगा तो खुद श्री कृष्ण को तुमसे प्यार होगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी हो, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर आगुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूं तुम गुणों का अक्षय कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो यह बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नचाने वाले की? श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूं। यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित है। श्री राम जी ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं, यह घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं, इसलिए यह प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ देना दे, पर स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। ईश्वर कहते हैं, तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूं। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। एक सिद्ध महान संत समुद्र तट पर टहल रहे थे। समुद्र के तट पर एक समुद्र का बच्चे को रोते हुए देखकर पास आकर प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछने लगे, बेटा, आप क्यों रो रहे हो? तब वो बालक कहने लगा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें समुद्र भरना चाहता हूं, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। ये बात सुन के संत विस्माद में चले गए और रोने लगे। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहां है? संत ने जवाब दिया, बालक, आप छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूं। आज आपको देखकर पता चला कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। ये बोल सुन के बच्चे ने प्याले को जोर से समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो इसमें में समा सकता है। संत बच्चे के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटा, कितनी महान बात कही आपने, जो बड़े से बड़ ज्ञानी भी नहीं बता सकता। तभी तो कहते हैं, बच्चों के मुख में सरस्वती का वास होता है। हे परमात्मा, आपका ज्ञान सरोवर तो मुझ में नहीं समा सकता, पर मैं तो आप में लीन हो सकता हूं।
यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बात तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया, मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस जरूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई सांस भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूं, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूं। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। निर्णय करने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। हे पार्थ, जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे। धूल भी पैरों से रौंदे जाने पर ऊपर उठती है। तब जो मनुष्य अपमान को सहकर भी स्वस्थ रहे, उससे तो वह पैरों की धूल ही अच्छी। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठाकर ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ला देते हैं। वो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूं। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगे, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयां सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयां बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयां भूल गया और टाएं टाएं करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा, न मालूम मेरी जिह्वा से रामायण की चौपाइयां निकलेंगी या तोते की तरह टाएं टाएं निकलेगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्व ज्ञान और रूपध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। संसार में शायद ही कोई धर्म हो जो इस प्रश्न से जूझता न दिखाई पड़ता हो,
तथा दर्शन की शायद ही कोई विधा हो जो इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में आत्मसात न करती हो। यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि जन्म मृत्यु की घटनाएं आत्मा के पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेने मात्र से बढ़कर कुछ नहीं है। चूंकि आत्मा ही एकमात्र संसार में शाश्वत तत्व है, इसलिए हम जो भी अर्जित करते हैं वह बाह्य कारणों से ही हमारे पास संग्रहित होता है तथा अन्य बाह्य कारणवश हमसे दूर भी हो सकती है। गीता हमें दुखों का कारण बताकर उनसे निवारण की दिशा दिखाती है। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। प्रिय दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, सुना और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त किया। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।